अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज के नेशनल और इंटरनेशनल खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। मध्य प्रदेश की धार वाक़े भोजशाला और कमाल मौला मस्जिद में ASI सर्वे पर रोक लगाने से मुतल्लिक़ दाखिल अर्जी को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। हालांकि अदालत उज़्मा ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के इस हुक्म के खिलाफ अर्जी पर नोटिस जारी किया है, जिसमें ASI को मुतनाज़ मकाम भोजशाला और कमाल मौला मस्जिद में सर्वे करने की हिदायत दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने अबूरी हुक्म में कहा है कि सर्वे के नताइज की बुनियाद पर इसकी इजाजत के बगैर कोई कार्रवाई नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी वाज़ेह किया है कि मुतनाज़ मकामात पर ऐसी कोई खुदाई नहीं की जानी चाहिए जिससे उसकी फितरत बदल जाए। अदालत ने इस मामले में सभी फरीकीन को नोटिस भेजा है। कटिहार लोकसभा सीट से कांग्रेस ने एक बार फिर तारिक अनवर को अपना उम्मीदवार बनाया है। यहां से टिकट मिलने पर तारिक अनवर कटिहार पहुंचे, जहां रेलवे स्टेशन पर कांग्रेस और महागठबंधन के लोगों ने उनका जबरदस्त इस्तकबाल किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कटिहार से नकल मकानी को रोकने पर अपनी तवज्जो मरकूज करने की बात कही। कांग्रेस की जानिब से उम्मीदवार बनाए जाने के बाद कटिहार पहुंचे तारिक अनवर से जब ये पूछा गया कि अगर वो इलेक्शन में कामयाब होते हैं तो उनकी क्या तरजीहात होंगी, तो उन्होंने कहा कि कटिहार एक पसमानदा इलाका है। अगर मुझे इस बार यहाँ के लोग मुंतखब करते हैं तो यहाँ की तरक्की मेरी अवलिन तरजीह होगी। उन्होंने कहा कि इससे कबल जब भी मैं इस सीट से MP बना, यहाँ के लिए कुछ ना कुछ किया। मैं ऐसी बहुत सी स्कीमें लाया जिनसे यहाँ के लोगों को फायदा हो सके। ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने में पूजा के खिलाफ अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के जरिए दायर अर्जदाश्त पर समाअत करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पूजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। अदालत ने इसी के साथ नोटिस जारी करते हुए किसी और तारीख को इस मामले की समाअत का इशारा दिया। ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने में निचली अदालत के जरिए पूजा की इजाजत के खिलाफ मस्जिद कमेटी सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। मस्जिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज किया था, क्योंकि हाई कोर्ट ने निचली अदालत के पूजा के फैसले को बरकरार रखा था। सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की जानिब से पेश हुए वकील हजीफा अहमदी ने कहा है कि निचली अदालत ने हुक्म पर अमल दरामद के लिए 1 हफ्ते का वक्त दिया था, लेकिन हुकूमत ने फौरी तौर पर इस पर अमल दरामद करते हुए तहखाने में पूजा शुरू कर दी। इसके खिलाफ हम हाई कोर्ट गए और वहां से भी हमें कोई राहत नहीं मिली। अब सुप्रीम कोर्ट इस पर फौरी तौर पर रोक लगाए। महाराष्ट्र में लोकसभा इंतखाबात के लिए बीजेपी के इत्तेहादी NCP ने बारामती हलके पार्लियामेंट से अजीत पवार की अहलिया सुनेत्रा पवार के नाम का ऐलान किया है, जबकि महाविकास आघाड़ी की जानिब से इसी सीट से शरद पवार की साहिबजादी सुप्रिया सोले मैदान में है। सुनेत्रा पवार सुप्रिया सोले की भाभी हैं। महायुति की जानिब से अपनी भाभी को उम्मीदवार बनाए जाने को सुप्रिया सोले ने बीजेपी की शरद पवार को खत्म करने की साजिश बताया। NCP शरद पवार ग्रुप की रुकन पार्लियामेंट सुप्रिया सोले ने कहा है कि बीजेपी दरअसल इसके जरिए शरद पवार को सियासी तौर पर खत्म करना चाहती है। बारामती लोकसभा सीट से मेरे खिलाफ मेरी भाभी सुनेत्रा पवार को खड़ा करना बीजेपी की चाल है। सुप्रिया सोले ने कहा है कि सुनेत्रा मेरे बड़े भाई अजित पवार की बीवी हैं और बड़ी भाभी को मां की तरह समझा जाता है। पवार खानदान के अंदर की लड़ाई से भाभी सुनेत्रा के लिए मेरी इज्जत कम नहीं होगी, वो हमेशा मेरे लिए मां की तरह रहेंगी। कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर 1 अप्रैल 2024 से नए टैक्स निजाम के निफाज से मुताल्लिक खबरें गश्त कर रही थी। इसी तरह की खबरों को पेश नजर रखते हुए वजारत मालियत का एक वाज़ेह बयान सामने आया, जिसमें बताया गया है कि 1 अप्रैल 2024 से इनकम टैक्स निजाम में कोई तब्दीली नहीं हुई है। वजारत मालियात ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट किया, जिसमें लिखा कि कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर नई टैक्स पॉलिसी से मुताल्लिक गुमराहकुन खबरें फैलाई जा रही थी। इसलिए यह वाज़ेह किया जाता है कि 1 अप्रैल 2024 से कोई नई तब्दीली नहीं होने जा रही। वजारत मालियात का कहना है कि नया निजाम माली साल 2023-24 से डिफॉल्ट निजाम की शक्ल में कंपनियों और फर्म के अलावा दीगर अशखास के लिए नाफिज है और इसके मुताबिक असेसमेंट साल 2024-25 है। वजारत मालियात ने साथ ही कहा है कि नए टैक्स निजाम के तहत टैक्स शरह बहुत कम है। हालांकि पुराने निजाम की तरह मुख्तलिफ छूट और तखफीफ, तनख्वाह से 50,000 रुपए और फैमिली पेंशन से 15,000 रुपए की माहाना तखफीफ के अलावा इसका फायदा दस्तियाब नहीं। टैक्स दहिंदा हस्ब ख्वाहिश टैक्स निजाम पुराना या नया मुंतखब कर सकते हैं। समाजवादी पार्टी के लीडर और यूपी के साबिक वज़ीर आला अखिलेश यादव ने ED, CBI और महकमे इनकम टैक्स की कार्रवाई पर सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर किया। उन्होंने इस जिम्मन में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से भी बड़ा मुतालबा किया है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भारतीय जनता पार्टी पर इस ताल्लुक से संगीन इल्जामात लगाए।
समाजवादी पार्टी के सरबराह ने अपनी पोस्ट में ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स महकमे के पहले लफ्ज को मिलाकर ईसीआई यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बनाया है। उन्होंने लिखा है कि ईडी, सीबीआई, सी और इनकम टैक्स आई मिलकर जिस तरह ईसी बनता है वो दरअसल एक मुस्बित इशारा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही उम्मीद की वो किरण है जो बीजेपी हुकूमत के जरिए ईडी, सीबीआई और आईटी डिपार्टमेंट के गलत इस्तेमाल पर आइंदा लगाम लगा सकता है। अखिलेश यादव ने लिखा है, आज से हम 2024 के इब्तिदाई इंतखाबात के महीने में दाखिल हो रहे। उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करते हुए बेलगाम और बेईमान हुकूमती मिशनरी को फाल नहीं होने देगा और हमेशा की तरह जमहूरी इक़्तिदार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ढाल का काम करेगा। जब जमहूरियत जिंदा रहेगी तभी इलेक्शन कमीशन का वक़ार और साख बरकरार रहेगी। रमजानुल मुबारक का आखिरी अशरा शुरू हो चुका है और हिंदुस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया के मसाजिद में एक गोशा इन लोगों के लिए मखसूस कर दिया गया जब ईद का चांद निकलने तक एतकाफ में बैठे होंगे। हिंदुस्तान में लाखों शहरी शब कदर की तलाश के लिए सुन्नत एतकाफ की नीयत के साथ मसाजिद में गोशा नशीन हो चुके हैं और अब दिन रात उनका मकसद अल्लाह की इबादत में मशगूल रहना होगा। काबिल जिक्र है कि एतकाफ अरबी जुबान का लफ्ज है जिसके मायने ठहर जाने और खुद को रोक लेने के हैं। एतकाफ के लिए लोग 20वें रमजान से असर के वक्त मसाजिद में दाखिल हुए और अब ईद उल फित्र का चांद नजर आने पर ही ये एतकाफ खत्म होगा। मुल्क की हर बड़ी और छोटी मस्जिद में अब मोतकफ दिखाई दे रहे जो नमाज और कुरान की तिलावत में मसरूफ है। मस्जिदुल हरम और मस्जिद नबवी में तो एक रोज कबल ही एतकाफ का आगाज हो गया था क्योंकि हिंदुस्तान के मुकाबले वहां रमजान भी एक दिन कबल शुरू होता है और ईद भी एक रोज कबल ही मनाई जाती है। मौसूला इत्तला के मुताबिक हरम शरीफ और मस्जिद नबवी में हजारों मुसलमान एतकाफ में बैठे हुए हैं। हरमैन इंतजामिया ने एतकाफ के लिए पोर्टल के जरिए हजारों परमिट जारी किए। मोतकफीन के लिए खुसूसी दरवाजे भी मुकर्रर किए गए और उन्हें तमाम सहूलियात फराहम की गई। इनकम टैक्स महकमे की जानिब से कांग्रेस को 1700 करोड़ रुपए के जुर्माने से मुतल्लिक भेजे गए नोटिस पर समाअत करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस पार्टी को बड़ी राहत दी। सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ये यकीन दहानी कराई है कि वो फिलहाल इस मामले में कोई एक्शन नहीं लेगा, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की समाअत 24 जुलाई तक मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट के जरिए आइंदा समाअत के लिए 24 जुलाई की तारीख मुकर्रर किए जाने से कांग्रेस को यह राहत हुई है कि अब इनकम टैक्स महकमा इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं करेगा, जबकि इनकम टैक्स महकमे की जानिब से भी इस ताल्लुक से अदालत में ये मालूमात दी गई है। उसने कहा है कि फिलहाल इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। समाअत के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता महकमे इनकम टैक्स की जानिब से पेश हुए। उन्होंने कहा है कि हम नहीं चाहते कि किसी पार्टी को इलेक्शन लड़ने में परेशानी का सामना करना पड़े, इसलिए फिलहाल 1700 करोड़ रुपए की वसूली के लिए कोई कदम नहीं उठाया जाएगा। सॉलिसिटर जनरल ने जस्टिस बीवी नागरत्ना की बेंच से दरख्वास्त की है कि नोटिस के खिलाफ केस की समाअत इंतखाबात के बाद तक मुलतवी की जा सकती है। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने कहा है कि शुमाली मगरबी बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले के कुछ हिस्सों में तबाही मचाने वाले तूफान की वजह से मरने वालों की तादाद 5 हो गई। वाजिले के 100 से ज्यादा लोग जख्मी हुए जबकि कई झोंपड़ियों और मकानात को नुकसान पहुंचा। दरख्त उखड़ गए और बिजली के खंभे गिर गए क्योंकि जिले हेडक्वार्टर टाउन के बेशतर हिस्सों और कई इलाकों में ओले के साथ तेज हवाओं ने तबाही मचा दी। वज़ीर आला ममता बनर्जी जो जिले पहुंची थी लोगों को इंतजामिया की तरफ से हर तरह की मदद का यकीन दिलाया। उन्होंने कहा है कि अब तक हमारे पास 5 अफराद के हलाक होने की इत्तलात है। जख्मियों की तादाद काफी ज्यादा है। मैंने जख्मियों और तूफान में मरने वालों के लवाहिकीन से मुलाकात की। रियासती इंतजामिया मुतासिरीन के अहल खाना की हर मुमकिन मदद करेगी। दिल्ली आबकारी पॉलिसी से मुतल्लिक मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल को अदालत से बड़ा झटका लगा। उनकी रिमांड की मुद्दत खत्म होने के बाद ईडी ने उन्हें दिल्ली के रोज एवेन्यू अदालत में पेश किया। ईडी ने उनकी मजीद रिमांड तलब नहीं की, जिसके बाद अदालत ने उन्हें 15 दिनों के लिए अदालती हिरासत में भेज दिया। वाज़ेह है कि ईडी ने दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल को एक्साइज पॉलिसी से मुतल्लिक मनी लॉन्ड्रिंग केस में 21 मार्च की रात को गिरफ्तार किया था। अगले दिन यानी 22 मार्च को अदालत ने केजरीवाल को 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेज दिया था। फिर 28 मार्च को उन्हें 1 अप्रैल तक ईडी की हिरासत में भेज दिया गया था और दूसरी रिमांड की मुद्दत खत्म होने के बाद अदालत ने उन्हें 15 दिनों के लिए अदालती हिरासत में भेज दिया। केजरीवाल अब 15 दिनों तक तिहाड़ जेल में रहेंगे।
عالمی ادارے صحت WHO کے سربراہ نے بتایا کہ غزہ کے سب سے بڑے اسپتال الشفا پر 18 مارچ کو دوسری بار اسرائیلی فوج کے چھاپے کے بعد سے اب تک 21 مریضوں کی موت ہو چکی ہے۔ WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے ڈائریکٹر جنرل ٹیڈروس اڈانوم گیبریئس نے الشفا کے اندر موجود ہیلتھ ورکر کے حوالے سے سوشل میڈیا نیٹ ورک پر لکھا، اسپتال کے ارد گرد جھڑپیں جاری ہیں، 100 سے زائد مریض جن میں 4 بچے اور 28 حساس مریض شامل ہیں اسپتال کے اندر پھنسے ہوئے تھے جن کی نگہداشت کے ضروری وسائل نہیں تھے۔ ٹیڈروس نے کہا کہ بہت سے لوگوں کے زخموں میں انفیکشن ہے اور وہ پانی کی کمی کا شکار ہو رہے۔ اسرائیلی فوج نے ایک بیان میں کہا کہ وہ دہشت گردی کو ناکام بنانے کے لیے الشفا اسپتال میں کارروائیاں جاری رکھے ہوئے۔ WHO کے سربراہ نے اسپتال کی بگڑتی ہوئی حالت پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ انتہائی ناقص صفائی اور پانی کی کمی کی وجہ سے متعدی بیماریاں بھی پھیل رہی۔ اسی کے ساتھ ہائی ٹیک نیوز کے نیشنل اور انٹرنیشنل خبریں اختتام کو پہنچتے ہیں۔ اللہ حافظ۔